नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद के प्रसिद्ध दार्शनिक सूक्त पुरुष सूक्त का परिचय एवं कुल 16 मंत्रों में से 4 मंत्रों का अध्ययन किया। आज हम मंत्र संख्या 5 से 10 तक का अध्ययन करेंगे। इस भाग 2 में पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इस सूक्त के देवता पुरुष ऋषि नारायण हैं। इस सूक्त के अंतिम 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है तथा प्रारंभिक 15 मंत्रों में अनुष्टुप छंद है। इस सूक्त में विराट पुरुष अर्थात परमात्मा की आध्यात्मिक कल्पना का भव्य निदर्शन है। यह सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त है। इसका 5वां मंत्र देखते हैं। 5वें मंत्र का अध्ययन करने से पहले एक बार 4th मंत्र को देख लेते हैं। त्रिपाद ऊर्ध्व उदित पुरुषः पादो अस्य इह अभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासना अनशने अभि। इस मंत्र में हमने देखा, इसमें पुरुष का वर्णन था कि 3 पादों वाला वह विराट पुरुष इस जगत से ऊपर उठा हुआ है, अर्थात विश्व के गुण दोषों से रहित है। इसका एक पाद इस भौतिक जगत के रूप में बार बार होता है, अर्थात इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं। इसके बाद अर्थात सृष्टि उत्पन्न होने पर विविध रूपों वाला यह विराट पुरुष भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले, भोजन करने वाले चेतन वर्ग और भोजन न करने वाले अचेतन वर्ग या जड़ वर्ग, इनको लक्ष्य करके व्यक्रामत सर्वत्र व्याप्त हो गया। इस प्रकार हमने पिछले मंत्र में देखा। अब पंचम मंत्र देखते हैं। तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथो पुरः। अर्थ देखते हैं। इस मंत्र में पुरुष की ब्रह्मांड में सर्वव्यापकता का विशद वर्णन ऋषि ने किया है। तस्मात् अर्थात उस आदि पुरुष से, विराट अर्थात ब्रह्मांड देह या व्यक्ति जगत, अजायत अर्थात उत्पन्न हुआ। उस आदि पुरुष से विराट अर्थात ब्रह्मांड देह या व्यक्ति जगत उत्पन्न हुआ। विराजो अर्थात उस ब्रह्मांड देह से या विराट से, व्यक्ति जगत का आश्रय लेकर उससे या विराट पुरुष से अधिपुरुषः अर्थात पुरुष या जीवात्मा उत्पन्न हुआ। उस विराट से अर्थात ब्रह्मांड देह का आश्रय लेकर उससे अधिपुरुष, अधिपुरुष का अर्थ है जीवात्मा उत्पन्न हुआ। फिर स जातो अर्थात वह उत्पन्न होते ही, जातो अर्थात जातः अर्थात उत्पन्न होते ही, अत्यरिच्यत सबसे आगे बढ़ गया, अर्थात पशु पक्षी मनुष्य आदि के रूप में चेतनता को प्राप्त करके संपूर्ण जगत से बढ़कर हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें जीव तत्व था जगत की अपेक्षा। पश्चात भूमि अर्थात इसके पश्चात उस पुरुष ने भूमिम अर्थात भूमि को बनाया, और अथो और पुरः और प्राणियों के शरीरों को बनाया। एक बार फिर से इसका संपूर्ण अर्थ देख लेते हैं। तस्मात् विराट अजायत उस आदि पुरुष से विराट अर्थात ब्रह्मांड देह या व्यक्त जगत अजायत उत्पन्न हुआ। विराजो अर्थात ब्रह्मांड देह का आश्रय लेकर या उस विराट पुरुष से, उस विराट से अधिपुरुषः अर्थात जीवात्मा उत्पन्न हुआ।
स जातः, उसने या वह जातः उत्पन्न होते ही अत्यरिच्यत अर्थात सबसे आगे बढ़ गया, अर्थात पशु पक्षी मनुष्य आदि के रूप में चेतनता को प्राप्त करके संपूर्ण जगत से वह बढ़कर था, आगे बढ़ गया। पश्चात, इसके पश्चात उस पुरुष ने, उस जीवात्मा ने भूमिम अर्थात भूमि को और अथ और पुरः अर्थात मनुष्य के या प्राणियों के शरीरों को बनाया। अगला मंत्र देखते हैं। यत् पुरुषेण हविषा देवायज्ञम अतन्वत् वसंतो अस्यासीद आज्यम ग्रीष्म इद्म शरद हविः। इस मंत्र में ऋषि नारायण ने सृष्टि की रचना को यज्ञ के रूपक के माध्यम से यहाँ पर बताया है। देखते हैं अर्थ। यत् अर्थात जब, अर्थात सृष्टि के रचना क्रम के इस प्रकार प्रारंभ होने पर देवाह, देवाह अर्थात देवताओं ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषेण अर्थात पुरुष हवि द्वारा यज्ञम, पुरुषेण हविषा अर्थात पुरुष हवि द्वारा यज्ञम अर्थात यज्ञ को, किस प्रकार के यज्ञ को, सृष्टि रचना रूपी यज्ञ को, मानसिक यज्ञ को अतन्वत अर्थात किया या आगे सृष्टि की रचना का आरंभ किया। तो वसंतो अस्य आसीत आज्यम, वसंतो अर्थात वसंत ऋतु, अस्य अर्थात इस मानसिक यज्ञ का, आसीत यानी था, आज्यम अर्थात घृत अर्थात घी, इस सृष्टि रूपी मानसिक यज्ञ को जो किया तो इसका वसंत ऋतु इस मानसिक यज्ञ का घृत था। ग्रीष्मः ईदमः अर्थात ग्रीष्म ऋतु ईंधन हुआ, शरद हवि और शरद ऋतु हवि बनी, अर्थात विभिन्न ऋतुएं उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुई। संपूर्ण मंत्र का अर्थ हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब देवों अर्थात दिव्य शक्तियों ने पुरुष रूप मुख्य हविष या हव्य सामग्री से यज्ञ अर्थात सृष्टि रूप यज्ञ संपादित किया, तब इस यज्ञ का घृत वसंत ऋतु थी, ईंधन ग्रीष्म ऋतु तथा शरद ऋतु अन्य हविष के स्थान पर थी। इस प्रकार इसका अर्थ स्पष्ट हुआ। अगला मंत्र देखते हैं। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। इस मंत्र में ऋषि नारायण ने सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व उत्पन्न हुए यज्ञ रूप पुरुष को या यज्ञ वेदी को जल छिड़ककर पवित्र करने तथा ऋषियों द्वारा यज्ञ करने का वर्णन किया है। अग्रतः जातम अर्थात सबसे पहले, अग्रतः सबसे पहले या सृष्टि से पूर्व जातम उत्पन्न हुए, यज्ञम अर्थात यजनीय या यज्ञ रूप, तम पुरुषम उस पुरुष पर, बर्हिषि अर्थात यज्ञ की वेदी पर, प्रोक्षण जल छिड़का, किन्होंने, देवताओं ने जल छिड़का अर्थात उसको जल छिड़ककर पवित्र किया। तेन उस जल छिड़के हुए पुरुष से, प्रोक्षित पुरुष से, देवाः अर्थात देवताओं ने, साध्याः देवाः अर्थात देवताओं ने, और ये च और जो साध्याः, साध्या अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के जो साधनभूत प्रजापति आदियों ने, और ऋषयः और ऋषियों ने, अयजंत यजन किया अर्थात यज्ञ किया। अगला मंत्र देखते हैं। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं पृषद आज्यम
पशुंस्तान चक्रे वायव्यान आरण्यान ग्राम्याश्च ये। ऋषि द्वारा इस मंत्र में पुरुष रूप यज्ञ से पशु पक्षियों की उत्पत्ति को बताया गया है। सर्वहुतः अर्थात जिस यज्ञ में सब कुछ या सबका आत्मरूप पुरुष आहूत कर दिया जाता है। तस्मात् यज्ञात ऐसे उस यज्ञ से परिषद आज्यम अर्थात दही से युक्त घी संवृतम उत्पन्न हुआ अर्थात बनाया गया, जिससे वायव्यान अर्थात वायु या अंतरिक्ष में विचरने वाले पक्षियों, आरण्यान अर्थात जंगलों में रहने वाले हरिण आदि, और ग्राम्याश्च ये और जो गांव में रहने वाले अश्व गो आदि पशु है, पशुन अर्थात जो पशु है वे चक्रे अर्थात बनाए गए या उत्पन्न किए गए। अगला मंत्र देखते हैं। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। इस मंत्र में ऋषि ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, छंद आदि की सृष्टि बताई है। देखिए, प्रथम पंक्ति पूर्व मंत्र के समान है। यहाँ पर तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः, सर्वहुतः अर्थात जिस यज्ञ में सभी कुछ अर्थात सबका आत्मरूप पुरुष आहूत कर दिया जाता है। तस्मात् यज्ञात् ऐसे उस यज्ञ से ऋचः अर्थात जिसमें ऋचाएँ हैं, ऐसा ऋग्वेद, सामानि जिसमें साम गान है, ऐसा सामवेद जग्गिरे अर्थात उत्पन्न हुए, अर्थात उस विराट पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद की उत्पत्ति हुई। छंदांसी जग्गिरे तस्मात्, तस्मात् अर्थात उस विराट पुरुष से ही छंदांसी अर्थात गायत्री आदि छंद जग्गिरे उत्पन्न हुए। यजुः अर्थात जिसमें यजुस की अर्थात गद्य की प्रधानता, ऐसा यजुर्वेद तस्मात् अजायत उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इस मंत्र से सिद्ध होता है कि उस समय तक ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का संकलन हो चुका था। कुछ विद्वान छंदांसी पद से अथर्ववेद का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वेदों की उत्पत्ति का वर्णन इस मंत्र में हमें मिलता है। तस्मात् अश्वा अजायंत ये केचो उभयात् अतः गावो जग्गिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। इस मंत्र में यज्ञ रूप पुरुष से पशुओं की उत्पत्ति को बताया गया है। देखते हैं अर्थ। तस्मात् अर्थात उस यज्ञ रूप पुरुष से, अश्वाह अर्थात घोड़े, अजायंत अर्थात उत्पन्न हुए, उस यज्ञ रूप पुरुष से घोड़े उत्पन्न हुए। और ये के और जो च, ये के च और जो उभयादतः, उभयादतः अर्थात ऊपर नीचे दोनों ओर दांतों वाले गधे, खच्चर आदि पशु है, वे भी अजायंत, वे भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार दोनों पंक्तियों का अर्थ हो गया कि उस यज्ञ रूप पुरुष से घोड़े उत्पन्न हुए और जो ये के च और जो घोड़ों के अतिरिक्त उभयादतः अर्थात ऊपर नीचे दोनों ओर दांतों वाले गधे, खच्चर आदि पशु है, वे उत्पन्न हुए, वे भी उत्पन्न हुए। गावो अर्थात गाये, ह जग्गिरे तस्मात् अर्थात गाय भी उस यज्ञ से, उसी यज्ञ से उत्पन्न हुई। तस्मात् जाता अजावयः अर्थात अजावय अर्थात बकरियां और भेड़े भी तस्मात् यज्ञात
तस्मात् जाता, अर्थात उसी यज्ञ से उत्पन्न हुई। इस प्रकार इस मंत्र में हमने उस विराट पुरुष से अर्थात यज्ञ रूप पुरुष से पशुओं की उत्पत्ति को देखा है यहाँ पर।